नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्वमोहन और हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि कमोडिटी मार्केट में आपको क्या करना है। अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटीज़ से और साथ ही भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ से। आगे हमारे साथ अजय गोयल भी होंगे जिनसे हम गेहूं मार्केट का हाल जानेंगे कि सरकार की खरीद गेहूं की कितनी हुई है, सरकार ने जो लक्ष्य तय किए थे उससे हम कितने पीछे हैं। तो अजय गोयल जी से बात करेंगे, चेयरमैन हैं व्हीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के, और साथ ही कॉटन की खपत देश में कम क्यों हो रही है इस पर एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट पर बात करने के लिए अरुण शेख सरिया होंगे हमारे साथ, एमडी हैं डीडी कॉटन के। चलिए शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड के साथ। गोल्ड में आज मुनाफा वसूली दिख रही है। 95,650 के नीचे फिलहाल गोल्ड का मार्केट ट्रेड कर रहा है। भाविक जी बताइए, गोल्ड और नीचे आ सकता है क्या भाव? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, 4 दिन में अगर हम देखें तो गोल्ड सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है, जहां पे 95 से 96,550 की एक रेंज है। मुझे लग रहा है कि 95 के नीचे अगर ब्रेक होता है तो थोड़ा ज़्यादा ब्रेकडाउन हो सकता है। अगर हम फंडामेंटल्स भी देखें तो जो यूरोप को टैरिफ एक्सटेंशन मिला है 9 जुलाई को, वो थोड़ा सोने के लिए वीकनेस हो सकता है। बट आई थिंक मार्केट कल के जो फेड के मिनट्स होने वाले हैं और फ्राइडे को जो पीसी की डेटा आने वाले हैं, आई थिंक क्लियरली उसकी वेट कर रहा है। हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा बिकवाली दिख सकते हैं जिस हिसाब से बॉन्ड मार्केट रिएक्ट कर रहा है, जहां पे यूएस के अगर 10 साल के ट्रेजरी यील्ड देखें तो वो 4.5 के ऊपर है। जापानीज येन अगर देखें उनके 30 साल के, तो वो ऑल टाइम हाई पे है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आगे जाके इकोनॉमिक अनसर्टनी आ सकती है, जिसकी वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिल सकता है। आज के दिन आई थिंक गोल्ड में मेरा कोई क्लियर व्यू नहीं है, क्योंकि वही एक सीमित दायरे में रेंज कर रहा है। बट अगर किसी को इंट्राडे ट्रेड करना है तो डेफिनेटली आई थिंक सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए, जहां पे 95,800 के करीब एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 98,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 96,200 का। तो शॉर्ट करने की सलाह यहाँ पर आ रही है। चांदी में सर बताइए, चांदी भी आज कमज़ोर दिख रही है। भाविक क्या करना चाहिए चांदी में? 97,450 के आसपास आज ट्रेड हो रहा है। यहाँ खरीदना चाहिए कि और रुकें चांदी खरीदारी से पहले? देखिए, आई थिंक रुकना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली भी एक देखें तो 98,800 99,000 का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। ये सैटरडे को चाइना के मैन्युफैक्चरिंग पीएम आने वाले, जो आई थिंक चांदी के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। बट आज सोने के बाद अगर चांदी में भी देखें तो आई थिंक जो दबाव है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि बिकवाली करके ही चलना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल 98,500 के ऊपर जाता है तो ये लग रहा है कोई सॉर्ट ऑफ तेजी दिख सकते हैं। तो आई थिंक आज के दिन शॉर्ट करके चल सकते हैं, जहां पे सिल्वर मिनी का 97,000 का जो पुट ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा बाय करने के लिए। 2150 के करीब बाय कर सकते हैं 2650 के टारगेट के लिए, और 1850 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो 97,000 का पुट ऑप्शन मैं रिकमेंड करूंगा बाय के लिए। आज यहाँ पे या तो पुट ऑप्शंस के जरिए जाना है या सेल करना है, ये सलाह भाभी की तरफ से आ रही। तो दोनों आपको लग रहा है कि यहाँ पे सेल करके ही आज जाना चाहिए? ये सिर्फ इंट्राडे के लिए व्यू है या आगे के लिए भी है भाविक? नहीं, ये क्लियरली इंट्राडे ट्रेड ही है। ओके, चलिए बैनर्जी जी के पास चलते हैं। सर आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय क्या बन रही है? अनिंद बैनर्जी सर, आपसे मेरा सवाल था कि सोने चांदी में जो आज नरमी दिख रही है, क्या करना चाहिए? जो ट्रेड आज करना चाहते हैं उनके लिए क्या सलाह है आपकी तरफ से सर? शायद आपके लाइन में कुछ दिक्कत है, वापस से रिकनेक्ट करेंगे जाएंगे, तब तक भाविक से ही बात कर लेते हैं। क्रूड की चाल देख लेते हैं। कच्चा तेल आज दबाव में है, $64 के करीब ब्रेंट का भाव है। MCX क्रूड को अगर आप देखें तो ये हल्की कमजोरी के साथ 5,250 रुपए के नीचे है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस में मौके हैं भाविक आपके पास, या फ्यूचर्स में ट्रेडिंग रणनीति बताएंगे आप? नहीं, आई थिंक ऑप्शन के तरह ही जा सकते हैं। देखिए, ये लास्ट वीक अगर हमने देखा था जो तेजी थी, वो एक तरफ
से इसलिए आई थी कि न्यूज़ जो आ रही थी कि इजराइल जो है वो शायद ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है वहाँ पे मिलिट्री अटैक कर सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो सारे जो न्यूज़ है वो फंडामेंटल थोड़े वीक है, जहाँ पे कल ओपेक प्लस की बैठक होने वाली है और एक्सपेक्टेशन है कि वो जुलाई के भी 411,000 बैरल्स पर डे वो इंक्रीज़ करेंगे। डिमांड जो है वो काफ़ी वीक ही है, अनलेस एंड अनटिल मुझे लग रहा है इजराइल और ईरान का कोई मिलिट्री एस्केलेशन होता है तो तेज़ी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर रशिया का भी देखें तो सैंक्शंस जो है वो कंटिन्यू रह रहा है क्योंकि पीस टॉक्स आ नहीं रहे हैं। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जब तक 5400 के ऊपर नहीं जाता तब तक आई थिंक दबाव ही रहेगा और सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। बट फ्यूचर में सॉरी ऑप्शन में 5200 का जो पुट ऑप्शन है वो मुझे लग रहा है बेहतर रहेगा बाय करने के लिए। 175 जो करंट मार्केट प्राइस है यहीं से बाय कर सकते हैं 210 के टारगेट के लिए और 155 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, और बताइए बाय ऑन डिप्स ही करना चाहिए या सेल करके जाएंगे? आपकी सलाह नेचुरल गैस पे भाविक जी। नहीं, मुझे भी लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स ही करना चाहिए। देखिए शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर देखें तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है जिसका ब्रेकआउट भी आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि 330 जो जून कॉन्ट्रैक्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है और मुझे भी लग रहा है कि ऊपर की साइड आई थिंक 327 328 है वो एक टारगेट रह सकता है। तो 315 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं अराउंड 2150 के करीब। 24 के टारगेट के लिए इंट्राडे का ही कॉल है और स्टॉप लॉस रहेगा 19 का। और मेटल्स में भाविक आपको क्या पसंद है? बेस मेटल्स में आज अगर लेड को छोड़ दे तो सारे बेस मेटल्स कमजोर नजर आ रहे हैं, जिंक सबसे ज्यादा कमजोर है। क्या लग रहा है आज क्या गिरावट बढ़ेगी दिन के दौरान? क्या बेचे यहां से? देखिए ओवरऑल अगर देखें तो एक हर्डल कॉपर में ज़रूर से दिख रहा है। आई थिंक सारे बेस मेटल्स में जहाँ पे हमने देखा है कि थोड़ा अभी डॉलर इंडेक्स की वीकनेस है वो सपोर्ट ज़रूर से कर रहा है, बट ऐसे कोई अभी फंडामेंटल फैक्टर्स आ नहीं रहे कि जहाँ पे हम एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट जो यूरोप का भी जो डेडलाइन एक्सटेंड हुआ है 9 जुलाई को, उसमें भी हमने देखा कि कोई पॉजिटिव ट्रिगर बेस मेटल्स में आए नहीं है और बार बार हम देख रहे हैं कॉपर का 868 869 है वो रेजिस्ट कर रहा है और नीचे अगर देखें तो 857 के करीब एक सपोर्ट बन रहा है। तो मुझे लग रहा है आज के दिन आई थिंक थोड़ा बेस मेटल्स में खास करके कॉपर में थोड़ा दबाव रह सकता है। तो कॉपर मेरी टॉप पिक रहेगी बेचने के लिए, जहाँ पे अराउंड 864 पे बेच कर चल सकते हैं जून कॉन्ट्रैक्ट 850 के टारगेट के लिए और 869 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो कॉपर बेचने की सलाह 858 के टारगेट के लिए। इसी नोट पर हम खत्म करते हैं मुनाफे की मंडी को। शुक्रिया बैनर्जी साहब आपका, भाविक पटेल साहब आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। मुनाफे की मंडी में इतना ही, आगे लेकर आएंगे फिर जंक्शन, जल्द लौटते हैं।